कि सीमा विवाद लेकर के जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, भारत चीन का युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इसका कारण क्या है? सीमा विवाद। और सीमा विवाद जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे है, लेकिन पहली बार जो है केलकापुर पंचायत और पिरसोलिया पंचायत के बीच में एक सीमा है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। इस सीमा के लेकर भी जो है विवाद चल रहा है। तो विवाद इसलिए चल रहा है कि सीमा पर जो है सरकारी कचरा घर का निर्माण किया जा रहा है। तो सरकारी सीमा जो होता है उस पर हमारे नॉलेज तक जो किसी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए। जहाँ तक होना चाहिए तो सीमा पर जो है सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि दोनों पंचायतों को जो है यातायात का साधन मिल सके। लेकिन यहाँ पर जो है कचरा का घर बन रहा है। अब कचरा का घर बना, लेकिन इससे पहले क्या नापी हुआ था कि ये सीमा का ही ज़मीन है या किसी का निजी ज़मीन है या सरकारी ज़मीन है? क्या नापी हुआ था? ये हम पता करेंगे यहाँ के लोगों से। अगर नहीं हुआ था तो इसका जिम्मेवार कौन है? अंचल का सीओ। और सीओ जो है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ग्रामीण इलाके में जितना ज़मीन के विभाग में जो मारपीट हो रहा है उसका सब जिम्मेवार अंचल का सीओ है। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे सबूत भी हैं। तो चलिए इनसे पहले पूछते हैं कि ये ज़मीन कैसा है। तो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पर हम पूछना चाहेंगे जो यहाँ का जो ज़मीन कैसा है, किसी का निजी है या सीमा का है या सरकारी ज़मीन, कैसा ज़मीन है? चलिए ज़मीन है जो अभी प्रक्रिया में, अभी सड़क है उसको तो मैं छोड़ दिया। हाँ, इसको छोड़ दिया मैं। उस ज़मीन को हमको पैसा नहीं मिला। अभी जो रोड अभी सरकारी है केलकापुर से बर्दीपुर जा रहा है, उसको हमको पैसा नहीं मिला अभी तक। आपका ज़मीन जो है सरकारी है कि निजी है? निजी है। आपके पास कागज है? कागज है। कागज है। तो ये सरकार, आपने विरोध किया है इस कचरा घर? मैंने विरोध किया है। आपने रोका है? हाँ जी। आप अकेले रोके हैं? अकेले रोके हैं। और कोई है आपके साथ? हाँ, 10 आदमी से रोके हैं। कौन है तो बोलिए, कहाँ है आपका? बात की है, बहुत आदमी है। कौन है बासकी झा? या बात की जाए यहाँ। चलिए बासकी जी, यहाँ पे जो कचरा का घर का जो विरोध किया जा रहा है तो वो कैसा ज़मीन है? देखिए, सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हूं जी। और मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो गरीब गुरबा शोषित पीड़ित का जो भी आवाज़ आता है वो आज तक लगातार निरंतर उठाते आ रहा है पिछले कई वर्षों से। जिसमें हम अपना गांव में आए थे तो हमें शिवराम यादव ने बताया कि मेरा प्राइवेट ज़मीन है, उस ज़मीन में सरकारी भवन बनवाया जा रहा है, कचरा घर, मुखिया जी के बल पूर्वक के द्वारा। तो मैंने बोला जो ऐसा बात है तो एक आवेदन लिखो और आवेदन लिख करके हर जगह तुम दो। तो शिवराम यादव और इससे पहले भी कालिकापुर के मुखिया, सरपंच सब अपना अपना लेटर पैड पे डीएम साहब तक दिए हैं। इसकी जानकारी जो मुझे मिला है, ग्रामीण से भी मिला है, 600 आदमी का तकरीबन साइन करके दिया गया है। बीडीओ साहब से लेकर के डीएम साहब, डीडीसी, डीपीआरओ, हर सरकारी पदाधिकारी के पास दे दिया गया है। लेकिन अभी तक कोई इनको इंसाफ नहीं मिला। तो हम लोग इधर से आ रहे तो हमको बोला गया कि ऐसा ऐसा बात, हम लोग खड़ा हो गए। और दूसरी बात और एक जानकारी देते हैं कि अभी का जो मुखिया जी हैं इस पंचायत के, श्रीमान मनोज साहू जी, उनके द्वारा अनियमितता की ढेर लगी हुई है। जिसमें एक और ये भी बता सकते हैं कि सरकारी भवन में 8 mm का रोड आज तक आप नहीं सुने होंगे। मैं कहूँगा मीडिया महोदय से कि सर एक बार उसको भी आप कवरेज कीजिए कि कैसे बनता है। दूसरी जानकारी ये भी देना चाहता हूँ कि ये रोड 18 फीट चौड़ा और लगभग 2000 फीट से ज़्यादा रोड है सरकारी। लेकिन ये जो भवन है सो 48 फीट चौड़ाई में 38 फीट प्लस में ही बनाया जा रहा है। चलिए ठीक है, अगर ये ज़मीन जो है सीमा है 18 फीट जो बोले चौड़ा है सीमा है, तो क्या इससे पहले इसका नापी हुआ था घर बनाने से पहले? जी नहीं, सरकारी अमीन के द्वारा कोई नापी नहीं किया गया। और ये ज़मीन मालिक जो अभी यहाँ पे आकर के गुजारिश किया कि इस काम को रोका जाए, इनका मांग है कि ये काम को अविलंब अभी आप लोग रोक दें और सरकारी अमीन सीओ साहब नियुक्त करें और आकर के इस ज़मीन को नापी कर ले। नापी करने के बाद आप प्राइवेट में बना रहे हैं या सरकारी में, बस यही बात है। अच्छा, ये शिवराम जी का ज़मीन जो है निजी, क्या वो किस प्रकार से नापी किया? सरकारी अमीन से या प्राइवेट से? नहीं, प्राइवेट अमीन से नापी कराया गया है। उसमें कितना निकला है इसका ज़मीन? इनका आधा से ज़्यादा इनमें बन रहा है तकरीबन। लेकिन इसमें जो ये मांग है, सिंपल सी तरीका, इसको मुखिया जी अपना ईगो बनाने के लिए प्रशासन को यूज़ कर रहे हैं। मुखिया जी व्यक्तिगत ईगो बना रहे हैं इस चीज़ को और उसको प्रशासन को गलत भ्रमित सबसे जानकारी दे रहे हैं कि ऐसे है वैसे है। अगर मुखिया जी, अभी भी हम कह रहे हैं कि मुखिया जी अगर आपके अंदर समाज सेवा, समाज के प्रति अगर थोड़ा भी इच्छा है तो इमीडिएटली अभी के अभी आप आइए ना, 1 घंटा से सब यहाँ खड़े हैं, आप आकर के बोलते ठीक है अभी काम 2 दिन रुका जाए, मैं चलता हूँ सारा। आप भी चलते, ज़मीन मालिक को लेकर चलते कि चलिए सीओ साहब के पास में जो सरकारी अमीन का नापी आ जाएगा। सरकारी अमीन आने के बाद अगर सरकारी में होगा तो अच्छा, ये कचरा घर जो है पिरसोलिया पंचायत या कालिकापुर, किस पंचायत में इसको इशू किया गया है? ये पिरसोलिया पंचायत के नाम से बनाया जा रहा है यहाँ पे, जो कि
एनओसी पुरसोलिया के नाम से मुखिया जी लिए हैं और काम कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग भी बार बार यही मांग रहे हैं कि महोदय एनओसी तो दिखाया जाए। आज तक एनओसी हम लोग को भी नहीं दिखाया गया, उसमें सिर्फ दर्शाया गया कि ये सरकारी रोड है। अगर सरकारी रोड है तो उसी को तो हम लोग भी कहना है कि सरकारी रोड तो 18 फीट महोदय चौड़ाई आपका, लंबाई 2000 फीट। चलिए देखिए, 40 फीट। अभी हमने तुरंत इससे पहले कहा था कि जहाँ पर जो ज़मीनी विवाद है वो अंचल अधिकारी जो है उसका जिम्मेवार है, और यहाँ पर भी साक्षात यहाँ पे ये प्रमाण मिल रहा है कि अंचल अधिकारी कलवाही जो है इसका पूरा जिम्मेवार है। अगर आपका सरकारी ज़मीन है या सड़क का ज़मीन है या सीमा का ज़मीन है तो आप नापी करेंगे तो ही पता चलेगा। आप सतयुग के ऋषि मुनि नहीं है सीओ साहब, आप जो है कोई तपस्या करके सीओ नहीं बने हैं। आप जो है ना किस प्रकार से भारत में एजुकेशन लेकर के जो सीओ बनता है वो सबको पता है। तो सतयुग का ऋषि मुनि नहीं है, आपको कैसे पता चला कि ये सरकारी ज़मीन है? ज़मीन का मालिक जो होता है वो असली अमीन होता है, उनको उनके थ्रू नापी करके जो है पता किया जाता है कि वो सरकारी है, कैसा ज़मीन है, ये रैयती है। लेकिन यहाँ पर जो है बिना नापी किए ही इसको सीमा घोषित कर दिया गया, सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया गया और इस पर भवन का निर्माण करा दिया गया, और इसमें जो है किसी व्यक्तिगत निजी इंसान का जो है रैयती ज़मीन इसमें पड़ता है। अब वो अपना पैसा खर्च करके अमीन को रख करके जो है इसमें ब्यौरा दिया है कि मेरा ज़मीन निकल रहा है। लेकिन आज तक जो है अंचल अधिकारी कलवाही के द्वारा एक भी ज़मीन का फैसला नहीं किया गया है। जहां तक ग्रामीण में मारपीट करवा सकता है लेकिन उसको सुधार नहीं सकता है। आइए यहाँ पर दिखाते हैं जो कचरा का घर निर्माण जो हो रहा है वहाँ का जो है स्थिति वो दिखाना कोशिश करते हैं। हम कह रहे हैं कि सुनो मेरे बात, मैं कह रहा हूँ कि काम रुक जाएगा, काम चालू है। बालू सीमेंट मिला हुआ है, प्लास्टर का इसका कहना है शिवराम का जो काम रुक जाएगा तब हम थाना पर जाएंगे। हम मेरे को जम जाएगा ना तो कहिए कि बालू सीमेंट सट जाएगा तो काम रुकल रहेगा ना, तो हम थाना पर जाएंगे। हम बोले ठीक। एक नवयुवक भाई साहब मिले हैं और ये भाई साहब को हल्के में मत लीजिए। ये कलकापुर पंचायत के जो हैं किसी पद पर हैं। किस पद पे हैं सर? मेरी पत्नी उप मुखिया है। अच्छा, उप मुखिया हैं, तो उन प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो विवाद जो चल रहा है वो कलकापुर पंचायत और पिरसोलिया पंचायत के सीमा जो है उस पर चल रहा है। तो सीमा भी अभी कायम नहीं हुआ है क्योंकि नापी नहीं हुआ है। तो हम कलकापुर पंचायत के जो उप मुखिया के जो प्रतिनिधि आए हुए हैं उनसे हम थोड़ा पूछते हैं कि यहाँ का जो है समस्या क्या है समस्या सर? यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। सबसे पहली समस्या तो यह है कि यह कालिकापुर और बर्देपुर का मुख्य सड़क है, जिसको अवरुद्ध करके बिना एनओसी के ही WUP कचरा भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिनके प्रति हम लोग ने आक्रोश जताया था। और यह कलकापुर पंचायत में बनाया जा रहा है। यह पुरसोलिया पंचायत का जो कचरा भवन का निर्माण कार्य है वह कलकापुर पंचायत में बनाया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कलकापुर पंचायत में बना? अभी तो नापी भी नहीं हुआ है। हम लोग नापी नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पंचायत को जो सीमांकन है जी, उस सीमांकन से हम लोग अवगत हैं। मेरा परिसीमन क्या है वह चीज़ हम लोग जानते हैं, जिसके अनुरूप हम लोग BDO साहब से अवगत हुए। BDO साहब हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि आप दोनों आदमी बैठिए, बैठ करके दोनों मुखिया कंप्रोमाइज़ कीजिए। तो अभी तक तो कोई बात ऐसी नहीं हुई, बट ऐसा है जो कचरा भवन का निर्माण कार्य चालू है। और इस बीच में जब नापी प्राइवेट सेक्टर अमीन से नापी हुआ तो 18 फीट मात्र सड़क, जो हमारा पुराना सड़क है, गांव का मुख्य सड़क है, वह 18 फीट है। और बाद बाकी जो ज़मीन है शेष वह किसी मधुबनी टोल के यादव का ज़मीन है और उसमें भवन निर्माण का कार्य। मतलब 18 फीट जो चौड़ा जो ज़मीन है आप लोग इससे अवगत है कि 18 फीट ही है? हाँ, जो अमीन आया था प्राइवेट अमीन, उन्होंने मैपिंग किया तो मैपिंग करने के बाद में बताया कि ये 18 फीट पुराना सड़क। और मकान कितने फीट में बन रहा है? ये मकान आपको 38 फीट में बन रहा है, 36-38 का। तो किसी न किसी का तो निजी ज़मीन जाता होगा। और वो भी इंसान यहीं पे खड़े हैं, उसका नाम शिवराम यादव है। वो बोल रहा है कि प्राइवेट अमीन से मैंने नापी कराया और इसमें जो है मेरा निजी ज़मीन पड़ता है। लेकिन बताइए, ये कानून प्रक्रिया जो है ना, ये सब लोग ईमानदारी से करना ही नहीं चाहते हैं, अगर सिंपल सी बात है, यहाँ पर आते सीओ साहब जो है सरकारी ज़मीन को बहाली कर देते और उसको जो है सीमांकन कर दिए होते कि ये जो है सरकारी है या प्राइवेट है, किसी का रैयत है, कलकापुर पंचायत का ज़मीन है या पिरसोलिया पंचायत का ज़मीन है, सिंपल सी बात है। लेकिन नहीं किए।